हेलो जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। और हमने पिछली क्लास में जो डिफरेंशिएशन है उसके कुछ एग्जाम्पल और स्टार्टिंग करी हमने डिफरेंशिएशन की, कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस करे और चेन रूल के बारे में हमने पढ़ा। और आज की इस क्लास में जो एक्सरसाइज 5.2 है, उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चेन रूल पर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं या किसी भी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन जो है वो किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.2 का। क्या कह रहा है आपको, देखो, differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8। x के रेस्पेक्ट में इन सभी फंक्शंस के आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, फर्स्ट वाले को लेट y इक्वल्स टू मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो y को लिख दिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, y को डी वाई बाई डी एक्स। और इधर यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, y का हमने डिफरेंशिएशन लिखा डी वाई बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन लिखा हमने डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, जब चेन रूल में हमने क्या पढ़ा कि इस साइन का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो ये साइन का x है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, मींस वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल्स टू कोस x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस, और इसके लिए ये x जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, पहले हम केवल साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो हम क्या जानते हैं, कोस x। तो कोस x इसको एज इट इज लिख दिया। और अब हम डिफरेंशिएशन और कर देंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, इस x को और डिफरेंशिएट हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास लिखा हुआ है कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी नो दैट 2x, एक्स की पावर n लगा देंगे, n एक्स की पावर n माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 2x। तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये फाइनली क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। दैट इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। यदि बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, देखो बच्चों लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, then it will be dy by dx equals to d by dx cos sin x, ऐसे लिख दिया हम। ये y का डिफरेंशिएशन लिख दिया dy by dx और इसका डिफरेंशिएशन लिखा d by dx cos sin x। अब हम इसको यदि बच्चों डिफरेंशिएट करें तो दिस विल बी dy by dx इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, माइनस साइन x। cos x का माइनस साइन x तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और इस cos का करेंगे तो ये x को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो इस cos का किया माइनस साइन x, और फिर इस x का डिफरेंशिएशन हमारे पास और बाकी है किसका, साइन x का। ठीक है, मतलब इस cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्या जानते हैं, माइनस साइन x। तो cos x का माइनस साइन x एज इट इज लिख दिया और x को डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो और इसको क्या लिख देंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, और फिर इसके थर्ड वाले की बच्चों और यदि हम बात कर ले, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं कोस एक्स। क्या लिख देंगे, कोस ए एक्स प्लस का बी, और अभी इसके x का डिफरेंशिएशन बाकी है। x क्या है, ए एक्स प्लस का b, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों अभी बाकी है। तो इसको और क्या लिख देंगे फिर हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस ए एक्स प्लस का बी, और ए एक्स ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0, तो a इंटू 1 प्लस 0 मीन्स a। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a cos ए एक्स प्लस का b, दैट इज योर आंसर। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। फिर बच्चों नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एट y इक्वल्स टू sec 10 रूट एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स सेक 10 रूट एक्स, ऐसा हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इधर तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच्चों सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं सेक एक्स टेन एक्स, और इस सेक का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस सेक का एक्स है 10 रूट एक्स। तो 10 रूट एक्स जो है उसको एज इट इज रखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक 10 रूट एक्स सेक एक्स 10 एक्स, एक्स क्या है ये 10 रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बाकी है। हमने सेक का किया, सेक का सेक एक्स 10 एक्स, तो सेक का सेक एक्स 10 एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। ठीक है, तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 10 रूट एक्स, और इस 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स कितना है, रूट एक्स, और फिर इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और बाकी है, तो इसको मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स रूट एक्स। इस 10 का किया सेक स्क्वायर एक्स, फिर x क्या है, रूट एक्स, तो इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और बाकी है। अब हम लास्ट में रूट एक्स को डिफरेंशिएट और कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेक 10 रूट एक्स 10 10 रूट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो मतलब डिवाइड में 2 रूट एक्स आपके पास और आ जाएगा। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन सेक 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ये आपके पास आ जाएगा। देखो इसके बाद बच्चों यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई cos सी एक्स प्लस डी, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा, लेट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई cos सी एक्स प्लस का डी, ऐसे मैंने इसको लिखा।
तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर तो बच्चों क्या लिख देंगे हम, dy बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को देखिए तो ये किस टाइप का दिखाई दे रहा है, u अपॉन v जैसा दिखाई दे रहा है, या f अपॉन g जैसा दिखाई दे रहा है। हम क्या जानते हैं, f अपॉन जी जैसा, g को रखा f का डिफरेंशिएशन माइनस f को रखा g का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई g का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको रखा बट्टे वाले को cos सी एक्स प्लस डी को रखा। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है f अपॉन जी, तो ये फॉर्मूला बच्चों हम क्या जानते हैं, जी को रखा डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एफ को रखा डी जी डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हो तो याद कर लेना, u अपॉन वी या f अपॉन जी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो cos सी एक्स प्लस डी को हमने रखा डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को रखा डी बाई डी एक्स कोस सी एक्स प्लस का डी, और डिवाइड में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, डिवाइड में जी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो बच्चों, इसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी का करते हैं। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, कोस एक्स। तो ये क्या जाएगा आपके पास, कोस ए एक्स प्लस का बी, और फिर ए एक्स प्लस का प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का क्या जाएगा, ए प्लस बी का कितना, जीरो। तो ये ए ही आपके पास आ जाएगा। देखो, माइनस साइन ए एक्स प्लस का बी, कोस का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स क्या है बच्चों, सी एक्स प्लस का डी, और अंदर करेंगे सी एक्स का सी और आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये आपके पास हो जाएगा। अब आप इसको यदि सेपरेट कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो मैं सेपरेट कर रहा हूं, एक एक काट भी रहा हूं। देखो, एक यहां से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, cos ए एक्स प्लस का बी, ये ए और एक पावर बच जाएगी, एक तो इससे कट जाएगी, तो cos वन बाई कोस क्या आ जाएगा, sec सी एक्स प्लस डी। फिर ये माइनस, अब ये दोनों के बटे में है, ये माइनस आपके पास आ जाएगा बच्चों, प्लस ये सी साइन ए एक्स प्लस का बी, ये साइन बाई कोस, साइन बाई कोस आ जाएगा बच्चों टेन, टेन सी एक्स प्लस का डी, और कोस स्क्वायर था तो कोस इंटू कोस, ए कोस तो टेन बन गया, ए कोस बच जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे सेक सी एक्स प्लस का डी। हम जानते हैं वन डिवाइड बाई कोस एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। हमने पहले क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, ये दोनों के बटे में आ जाएगा, और फिर यहाँ एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी, उसको लिख दिया हमने बच्चों सेक। यहाँ पे एक तो साइन बाई कोस टेन बन जाएगा, एक बचेगा, उसको लिख दिया सेक। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यदि हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल्स टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, इसको यदि बच्चों हम डिफ्रेंशिएट करें तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y को मैंने क्या लिखा, dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिख दिया, dy बाई dx, और यहाँ u इंटू वी यदि मैं लगाऊं तो बच्चों मैंने cos x क्यूब को रखा, और d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस, अब क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को रख लेंगे, और d बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब। मतलब हम दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं,
एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को रखा पहले का डेरिवेशन। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो या आप यहां से समझ सकते हो डी बाई डी एक्स एफ इंटू जी इक्वल्स टू एफ डी जी बाई डी एक्स प्लस जी डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा होता है। देखो तो यही हमने इसमें लगाया। ठीक है, तो क्या बना आपके पास बच्चों, कोस एक्स क्यूब। यहां इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। पहले साइन एक्स का के स्क्वायर का करेंगे, तो साइन एक्स के स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों, 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स स्क्वायर का 2 साइन एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन और करेंगे। ये तो क्या हुआ, 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का 2, ये 2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 2 साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, 2 साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमारे पास बाकी है। इधर हमने लिखा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कोस एक्स का हम जानते हैं माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों और क्या हो जाएगा, देखो इसको मैंने लिखा कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, कोस एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 4। साइन एक्स का किया कोस एक्स, फिर और एक्स क्या है, एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4, और इस माइनस की वजह से माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये साइन एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर। और बच्चों इसको हमने क्या लिखा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको पहले लिख दिया 5x की पावर 4, ये कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स, कोस एक्स क्या आ जाएगा, साइन 2x, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2x की पावर 5। ठीक है, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, और ये माइनस इसको लिखा मैंने 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल u इंटू वी लगा दिया या f इंटू जी लगा दिया, f को रखा g का डिफरेंशिएशन प्लस g को रखा f का डिफरेंशिएशन, उसी से काम हो गया। देखो सर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट y इक्वल्स टू हमने लिखा 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y को लिखा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y को हमने क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 तो बाहर, डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, टू कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, और रूट कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई 2 रूट मतलब कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, और अब इसके x का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, कोट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना अभी बाकी है। ठीक है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कोट एक्स स्क्वायर इंटू
कोट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह है बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास और क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। हम जानते हैं कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। तो ये dy बाई डी एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर ये -2 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू रूट कोट एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने इसको लिख दिया, देखो ठीक है। यदि हम बच्चों इसको आगे और सोल्व करें तो और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x। हम ये जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं x। तो यदि मैं इस x को रूट में लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 को मैं रूट में लिखूंगा तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, मींस 2 का स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मैंने एक साइन को तो बाहर रख दिया, ठीक है, ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर है, एक को तो बाहर रख दिया, एक को मैं रूट के अंदर ले जाऊं, ठीक है, एक साइन एक्स स्क्वायर को मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो रूट के अंदर वो भी किसका बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखो आप देखो इसको बाहर लाओगे तो साइन एक्स स्क्वायर बनेगा, और साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर वापस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कोट एक्स बच्चों हम क्या जानते हैं, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। भाई कोट एक्स जो है वो हम जानते हैं कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो हम भी एक्स स्क्वायर यहां लगा देंगे। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास साइन एक्स स्क्वायर और ये आपके पास है साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा इसलिए करवा दिया कि हम जानते हैं क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। तो हम इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये डिवाइड वाला √2 है, ये ऊपर आ जाएगा तो इसको मैं लिख दूंगा 2√2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर, और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2√2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यदि बच्चों हम बात करें, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू कोस √x आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स, ऐसा हम इसको लिख देंगे, देखो ठीक है। या बच्चों और क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स की जगह क्या है हमारे पास, रूट एक्स, और इस रूट एक्स को डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, ठीक है। देखो बच्चों और क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन रूट एक्स, और इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 2√x, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2√x। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equals to mod x minus 1 is not differentiable at x equals to 1, कि ये 1 पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि हम इस फंक्शन की बात करें बच्चों, वी नो दैट mod x equals to -x if x less than 0
और प्लस का x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये मोड x के बारे में हम जानते हैं। कौन से पॉइंट पर टूटता है? देखो ये जो उसके लिए यदि हम बात करें x माइनस वन इक्वल्स टू 0 करो, x की वैल्यू मिली हमें क्या? 1। तो ये जो फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन 0 पर ब्रेक हुआ, वैसे ही ये फंक्शन किस पर ब्रेक होगा? 1 पे ब्रेक होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? x लेस देन 1 और एक मैंने ले लिया x ग्रेटर देन इक्वल 1। यदि x 1 से छोटा है, मतलब मैंने इसमें x की वैल्यू 0 रखी, तो बच्चों 0 रखूंगा तो 0 माइनस 1 माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस को प्लस का होने के लिए बाहर माइनस की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखेंगे? x माइनस 1 माइनस का x माइनस 1। और यदि 1 से बड़ा कोई नंबर लेता हूं मैं 2, तो 2 माइनस 1 1 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? x माइनस 1। ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो देखो बच्चों जो एफ एक्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा? इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ये 1 तो प्लस का हो जाएगा और x माइनस का, यदि x लेस देन 1 और x माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं बच्चों? हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं, एलएचडी और आरएचडी, तो हम कह देंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब एलएचडी आरएचडी हम कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले हम बात करें एलएचडी की, तो ये एलएचडी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? एलएचडी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हमने पिछली क्लास में भी इसको हमने डिटेल से देखा था। ठीक है, तो कि एलएचडी क्या होता है, आरएचडी क्या होता है। ठीक है, एक ही जगह हमारे पास 1 है, 1 पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? एल एच डी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 डिवाइड बाई माइनस का h। और एफ 1 की वैल्यू यदि बच्चों हम देखें तो जहां इक्वल लगा हुआ है वहां से एफ 1 की वैल्यू निकलेगी। तो यहां हम 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0। ठीक है, तो LHD बच्चों निकालेंगे तो LHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 माइनस h। तो 1 माइनस h मतलब 1 से कम, और 1 से कम के लिए फंक्शन क्या रहेगा? 1 माइनस x। ये कह रहा है कि यदि x लेस देन 1 हो तो फंक्शन क्या होगा? 1 माइनस एक्स। तो f1 माइनस एच मतलब f में x की जगह बच्चों क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस एच मतलब 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एच। ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एच। आगे और क्या लिखा हुआ? माइनस f1 बच्चों हमारे पास है 0 डिवाइड बाई कितना है? माइनस का h। इसको यदि हम सोल्व करें, एल एच डी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का h डिवाइड बाय माइनस h, h से h गया, क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस का 1। यदि बच्चों हम RHD की बात करें, RHD हम जानते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई h। ठीक है, ऐसे हम RHD जानते हैं। तो अब इसके लिए यदि बच्चों हम वैल्यू पता करें तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। तो 1 प्लस h मतलब 1 से ज्यादा। क्या कह रहा है? जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो तो फंक्शन क्या होगा? x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे बच्चों 1 प्लस एच माइनस 1। एफ में x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 प्लस एच माइनस 1। और F1 कितना है बच्चों? F1 है आपके पास 0 डिवाइड बाई
एच, ये 1 और ये -1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। देखो एल एच डी तो आ रहा है आपके पास -1, आर एच डी आपके पास आ रहा है +1, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह देंगे गुरुजी एल एच डी और आर एच डी बोथ आर नॉट इक्वल। और हम जानते क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तभी वो डिफरेंशिएबल होता है। इसमें दोनों इक्वल नहीं तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कह देंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसके एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर नहीं आ रही। यदि बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x greater than 0 less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 3, sorry x equals to 2। x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो तो ये फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे यदि हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें f1 की, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाता है 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू आउटपुट में देता है। यदि ये x खुद इंटीजर है तो वही वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा, और यदि इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा जो इंटीजर होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। मींस यदि मान लो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 4.999, तो भी बच्चों आप क्या लिखोगे 4। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। और यदि इसमें केवल 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 को लिख देंगे 3.0, तब भी 3 आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए भी बच्चों हम LHD और RHD दोनों फाइंड कर लेते हैं। यदि LHD और RHD दोनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, और इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम सबसे पहले LHD की। अगेन वी नो दैट द LHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस एच माइनस F1 डिवाइड बाई माइनस का h। ये हम जानते हैं 1 पर। ठीक है, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस का h। तो LHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 माइनस एच, x की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच माइनस F1 की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाई बच्चों है माइनस एच। आप इसको देखो 1 माइनस एच यदि मैं लिखता हूं तो ये 1 माइनस एच जो है 1 में से आपने बहुत न के बराबर घटाया, लेकिन कुछ भी यदि आपने घटाया तो ये समथिंग समथिंग इस टाइप का हो जाएगा 0.99999। ठीक है, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। मींस ये जो है ये आपके पास 0 हुआ, तो LHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो आपके पास 0 हुआ, 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का h, माइनस से माइनस कटा 1 बाई h, h की जगह 0 पुट कर दोगे 1 बाई 0 कैसा इनफाइनाइट। ठीक है, यदि बच्चों हम RHD की बात करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस एच माइनस F1 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे बच्चों h लिख देंगे। ठीक है, क्या जानते हैं RHD, a प्लस सॉरी f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइड बाई h। a की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों RHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 डिवाइड बाई एच, या और क्या लिखेंगे बच्चों, देखो आर एच डी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो 1 प्लस एच, इसका मतलब ये कितना हुआ 1.000000000001, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, और 1 माइनस 1 आप क्या जानते हो 0। तो एल एच डी तो इनफाइनाइट, आर एच डी 0, क्या कह देंगे एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी। तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा किस पर 1 पर, और 2 पर आप खुद इसको चेक करेंगे कि 2 पर भी क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे डिफरेंशिएबल हुआ या नहीं, ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट, और इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।